नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। रमजान के पावन महीने में उम्रा के लिए मक्का जाने की उम्मीद लगाए यात्रियों के लिए सऊदी अरब से अच्छी खबर आई है। सऊदी अरब सरकार ने फैसला किया है कि रमजान की शुरुआत के साथ ही मक्का की पावन मस्जिद में आम लोगों को एंट्री दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ बेहद जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा। प्रशासन की तरफ से हज यात्रियों के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया गया है और अगर आप भी रमजान के पवित्र महीने में उम्रा पर जाना चाहते हैं तो सभी जरूरी गाइडलाइंस को ध्यान से याद कर लें। सऊदी अरब प्रशासन की तरफ से रमजान के मुबारक महीने में मक्का आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस में सबसे जरूरी बात वैक्सीन की है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मक्का में एंट्री दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन ले ली है। इसके लिए बाकायदा आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अगर आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको किसी भी हाल में पवित्र मस्जिद में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ऐसे लोग जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और 14 दिनों की क्वारंटाइन को पूरा कर चुके हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्हें कोरोना महामारी हो चुका है और ठीक हो चुके हैं, उन्हें भी मक्का में एंट्री दी जाएगी। प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिन लोगों की वैक्सीनेशन हो गई है और जो मक्का आना चाहते हैं उन्हें इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि वैक्सीन लेने की स्टेटस रिपोर्ट सऊदी अरब सरकार को देनी होगी। इसके लिए सऊदी अरब की कोविड-19 ऐप तवक्कलना पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भारत में जिस तरह से आरोग्य सेतु ऐप है, उसी तरह से पिछले साल सऊदी अरब में इस ऐप को लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही जिन लोगों को मदीना में पैगंबर की मस्जिद में जाना होगा, या फिर जो लोग ग्रैंड मॉस्क में जाना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो उम्रा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तवक्कलना पर रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ उम्रा की ऐप इटमरना पर भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर जगह के हिसाब से उन्हें प्रशासन की तरफ से इजाजत दी जाएगी। इसके साथ ही सऊदी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि लोग पूरी तरह से सावधान रहें और सिर्फ इन्हीं दोनों मोबाइल ऐप पर यकीन करें। इन दोनों ऐप के अलावा कोई भी तीसरा ऐप नहीं है। प्रशासन की तरफ से लोगों को किसी भी और झांसे में नहीं आने की अपील की गई। सऊदी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में बेहद सख्ती बरतने की बात कही गई है और किसी भी तरह की कोताही या ढिलाई पर सख्ती करने के आदेश दिए गए हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि दोनों पवित्र मस्जिद में उम्रा करने वालों को वैक्सीन की दोनों डोज लेनी अनिवार्य है। वैक्सीन की एक डोज लेने वालों को दोनों पवित्र मस्जिद में उम्रा करने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही सऊदी अरब ने कहा है कि वैक्सीन ले चुके तीर्थयात्रियों को भी सऊदी अरब प्रशासन की सभी नियम और शर्तों को सख्ती से मानना होगा। मक्का जाने वाले तीर्थयात्रियों को पहले ही तारीख और समय चुनना होगा और सभी हज यात्रियों पर प्रशासन की तरफ से नजर रखी जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।